सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए। जी बिल्कुल, बाबा जी ने जब नमाज पढ़ने को रोक दिया है, साफ कह दिया है कि सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप लब जिहाद, थूक जिहाद, नाम जिहाद, ट्रेन जिहाद, एप्पल जिहाद करके हमारी कौम को मार रहे हो। किसी बड़ी मतलब उसको जैसे कि सेलिब्रिटी है जैसे कनिका शर्मा, उनको किसी तरह से फंसा के अपने चंगुल में फंसा रहे हो। हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हो। फिर रोड पे बैठ करके तुम पत्थर भी फेंक रहे हो, हमारी मूर्तियों को देख करके तुम थूक भी रहे हो। इसलिए योगी जी ने साफ कह दिया है कि रोड पे आपको किसी तरह से नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग कभी भी हमारे भले की नहीं सोचते हो। यही रीजन है कि योगी जी मना कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को बता देती हूँ, जब तक योगी जी हैं तब तक ये सब हो रहा है। योगी जी के जाने के बाद एक एक हिंदू बिल में घुस जाएगा, एक एक हिंदू मंदिर में पूजा करने से डरेगा, कांपेगा, क्योंकि जहाँ पे तलवार लेके लोग खड़े होते हैं वहां पे तो डर तो जान से तो निकलने लगता है ना कि जान निकल जाएगी, मार दिया जाए, क्योंकि हिंदू में इतनी दम नहीं है। क्योंकि हिंदू हमारा 2% है, बाकी जो हिंदू है उनको कोई लेना देना नहीं, उनका कोई धर्म है ना, कोई इज्जत है ना, कोई उनका स्वाभिमान ना है, उनका कोई बेटी की इज्जत ना, कोई उनके भगवान है। तो हमारे योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करते। तो दोस्तों, मुसलमानों के साथ तुम्हारा बहुजन समाज पार्टी आकर के बोल रही है। सांसद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जाते हैं संसद में और कहते हैं सवर्णों के लिए, जैसे कि जिस कैटेगरी में योगी जी आते हैं उस कैटेगरी की वोट देने की और उस कैटेगरी की नागरिकता रद्द हो, उसको सीएम या पदवी किसी तरह का वोट का टिकट ना दिया जाए, इस तरह की आवाज उठाते हैं। और बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन लोग, हरिजन लोग, SC ST यानी कि आरक्षित लोग जाते हैं और कहते हैं कि देखो क्या कहते हैं कि हम मुसलमान के साथ खड़े हैं और योगी जी का हम विरोध करेंगे। रोड पे नमाज अगर वे नहीं पढ़ेंगे तो इनकी रोड पे हम भंडारा नहीं होने देंगे। ये हिंदुओं की बात बता रहे हैं। अब बहुत सारे हम इसमें सबकी वीडियो लगा देते तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, इसलिए अभी मैंने वीडियो लगाया था और वीडियो डाला तो ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, सब मोनेटाइज खत्म हो गया है। लेकिन चलो मैं मुंह से बोल के बताती हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं बताती हूँ, अखिलेश यादव, जिनके भाई प्रतीक यादव अभी के अभी उनको मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, देहांत हुआ है उनका, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। नमाज पढ़ने को अगर रोका योगी जी ने तो ठीक नहीं होगा, हम कांवर को भी रोकेंगे। अब आप समझ सकते हो कि योगी जी के विरोध में पूरा भारत है। योगी जी के साथ हम जैसी कोई टुच्ची पुच्ची औरतें हैं जो कि उनकी बात को समझ रही हैं कि अगर आप 57 देशों में हम आपको हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो एक देश में तो हिंदू को जी लेने दो, वहां भी इन्हीं का पैर रहेगा, इन्हीं का सब कुछ रहेगा, वहां भी हम सुकून से नहीं जी पा रहे हैं। तो इस बात को कोई नहीं समझ रहा। इस बात को मैं समझ रही हूं कि अगर हम आपको सुकून से जीने के लिए कह रहे हैं कि आप सुकून से अपने देश में जियो और यहाँ भी अब आप टांग पसार रहे हो, आपकी जनता बढ़ेगी। मुझे पता है जब आपकी जनता बढ़ेगी तो आप रोड पे भी नमाज पढ़ोगे और मुंडी भी काटोगे, हमें पता है। क्योंकि जब हिंदू एक रहेगा, आप 10 रहोगे या 5 रहोगे या 2 रहोगे, तभी भी तो मुंडी खत्म करोगे, हमें भी पता है। और ये काम बहुत जल्दी आने वाला है, योगी जी के हटते ही 2027 के बाद शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं इसलिए जागरूक कर रही हूँ कि आपको एक बच्चा पैदा करती हो तो एक बच्चे की सेफ्टी के लिए बता रही हूँ। वैसे दूसरी कौमों के बहुत बच्चे, उनको इतनी चिंता मरने जीने की नहीं है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो इस